हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 50। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अनुवाद। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन के इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधवाया। तो अभी इसी श्रृंखला में हम सुनते आ रहे हैं कि भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, तो उससे देख करके अर्जुन बहुत भयभीत हो गया था। तो उसने भगवान से प्रार्थना करी, बोला प्रभु मुझे जो है अभी पहले आप अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए। तो भगवान जो है उनकी प्रार्थना के ऊपर उनको अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। लेकिन अर्जुन तो जो है वो तो भगवान का भक्त है और वो तो भगवान का द्विभुज रूप का ही पुजारी है, वो तो उनका मित्र है। तो भगवान बिना अर्जुन के बोले ही वो अपने द्विभुज रूप में आ गए। और तो यहाँ पे संजय जो है वो चतुर्भुज रूप का पहले वर्णन करेंगे और फिर वो बताते हैं कि भगवान जो है वो द्विभुज रूप, अपने जो ओरिजिनल स्वरूप है, भगवान का ओरिजिनल स्वरूप द्विभुज ही है। लोग बाग बोलते हैं कि भगवान जो हैं वो मनुष्य रूप धारण करते हैं। नहीं, मनुष्य हम लोग जो हैं, हमको भगवान ने अपना रूप दिया है। भगवान का ओरिजिनल फॉर्म यही है द्विभुज रूप। चतुर्भुज रूप उनका एक्सपांशन है, जो उनका विस्तार है, जो उनका अंश है। लेकिन उनका ओरिजिनल फॉर्म जो गोलोक वृंदावन में जो हाईएस्ट फॉर्म है उनका, वो है द्विभुज रूप। ये चीज़ श्रीमद् भागवतम में एकदम क्लियर है। समस्त अवतारीसु कृष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्णा ही भगवान है, बाकी सब तो अवतार हैं। चाहे वो नरसिंह हो, वामन हो, चाहे कोई भी रूप हो, लेकिन वो सब अवतार हैं और ओरिजिनल कृष्ण ही है। ये चीज़ हम जैसे भगवान राम के जन्म के समय, भगवान कृष्ण के जन्म के समय भी हम देखते हैं कि वो चतुर्भुज रूप में आते हैं, लेकिन उसके बाद में वो द्विभुज रूप में भक्तों के कहने से वो अपने ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं, क्योंकि भक्तगण उनको उसी रूप में ही प्रेम करते हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। जब कृष्ण वासुदेव तथा देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए तो पहले चतुर्भुज नारायण रूप में ही प्रकट हुए, किंतु अब उनके माता पिता ने प्रार्थना की तो उन्होंने सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया। उसी प्रकार कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन उनके चतुर्भुज रूप को देखने का इच्छुक नहीं है, किंतु चूंकि अर्जुन ने उनको इस रूप में देखने की प्रार्थना की थी, अतएव कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और फिर वे अपने 2 भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए। इसका अर्थ है अत्यंत सुंदर रूप। जब कृष्ण विद्यमान थे तो सारे लोग उनके रूप पर ही मोहित हो जाते थे, और चूंकि कृष्ण इस विश्व के निर्देशक हैं, अतः उन्होंने अपने भक्त अर्जुन का भय दूर किया और पुनः उसे अपना सुंदर सौम्य रूप दिखाया। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनन, जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है
वही कृष्ण को सौम्य रूप का दर्शन कर सकता है। हम जो है भगवान को जो है हम मूर्ति समझते हैं, क्योंकि हम भगवान को, हम क्या भगवान का दर्शन करते हैं, हम जाते हैं भगवान को ठीक से हम देखते भी नहीं है मंदिर में, दर्शन भी ठीक से नहीं करते हैं। भगवान ने क्या वस्त्र धारण किए हैं, क्या कलर के वस्त्र किए हैं, क्या आभूषण पहने हैं, हम ठीक से देखते भी नहीं हैं। बस खाली एक हाजिरी जैसा लगा करके और वहाँ से भाग लेते हैं। प्रभु हमारे लिए ये कर दीजिए। जैसे कि कोई भगवान हमारे ऑर्डर सप्लायर हैं, उनको ऑर्डर दे करके आ गए कि भाई हमारे लिए ये कर दीजिए, और उनको बोलते क्या हैं, हम आपके लिए ये ₹1.25 का प्रसाद चढ़ा देंगे। जैसे कि कोई भगवान जो है हमारे उस प्रसाद के भूखे बैठे हैं। भगवान लक्ष्मीपति हैं। आप सोचो हम किसको क्या ऑफर कर रहे हैं। तो भक्तजन जो है वो प्रेमांजन लगा करके, प्रेम का अंजन लगा करके भगवान को देखते हैं, तो वो घंटों घंटों भगवान को देखते रह सकते हैं। हम जो है 5 सेकंड भी मुश्किल से मंदिर में जाके दर्शन नहीं करते हैं। सोचिए, क्योंकि हमारे अंदर प्रेम ही नहीं है भगवान के लिए। ये भगवान का जो हाईएस्ट रूप है, ये इसको देखने के लिए साधारण नहीं। अभी आगे भगवान बताएंगे इसके बारे में। अगला श्लोक पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। अनुवाद: जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थित हूँ और मेरे अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। तात्पर्य पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रयुक्त मनुष्य रूपम शब्द स्पष्ट सूचित करता है कि भगवान मूलतः 2 भुजाओं वाले हैं। जो लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उपहास करते हैं, उन पर भगवान की दिव्य प्रकृति से अभिज्ञ बताया गया है। यदि कृष्ण मनुष्य होते तो उनके लिए पहले विश्व रूप का और फिर चतुर्भुज रूप नारायण रूप का दिखा पाना कैसे संभव हो पाता। अतः भगवद गीता में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण का सामान्य व्यक्ति मानता है और पाठक को ये कहकर भ्रमित करता है कि कृष्ण को भीतर से निर्देशित ब्रह्म बोल रहे हैं, वह सबसे बड़ा अन्याय करता है। कृष्ण के सचमुच अपने विश्व रूप का तथा चतुर्भुज रूप का प्रदर्शित किया तो फिर से किसी तरह सामान्य पुरुष कैसे हो सकते हैं। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसे गुमराह करने वाले टीकाओं से विचलित नहीं होते, क्योंकि वे वास्तविकता से अवगत रहता है। भगवद गीता के मूल श्लोक सूर्य की भांति स्पष्ट है। मूर्ख टीकाकार को उन पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो लोग बाग जो है अपने अपने मन से कुछ भी अंट-संट बोलते रहते हैं, लेकिन ये गलत है। भगवान जो है वो अपनी स्वेच्छा से वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन उनका ओरिजिनल स्वरूप जो है वो द्विभुज रूप है। और अर्जुन के कहने से उन्होंने अपना विश्व रूप और चतुर्भुज रूप दिखाया था। हम जो है भगवद गीता पढ़ते हैं तो भगवद गीता को हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये कि नहीं कि एक नॉवेल की तरह पढ़ लिया, उससे हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा। उससे हमको क्या फ़ायदा होगा? बस एक पढ़ लिया ख़त्म? नहीं, उससे हम क्या सीखेंगे?
हमको भगवत गीता से कुछ सीख करके उसको अपने जीवन में उतारें कि भाई भगवत गीता से हमने ये सीख करके ये हमारे जीवन में उतारा, तब तो हमको कुछ फ़ायदा मिलेगा उसका। सोचिए, श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद, 9 तरह की भक्ति होती है। तो कोई भी एक तरह की, माने 9 तरह की भक्ति में आप अपने आप को परफेक्ट कर सकते हो। आप बोलते हो 9 के लिए समय नहीं है, कोई बात नहीं, एक में तो परफेक्ट कर लो, किसी भी एक में। श्रवणम, सुनने में आप बहुत भाग्यशाली हो कि आप भगवत गीता सुन रहे हो, लेकिन सिर्फ एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फायदा नहीं है। उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। मैं बोल रहा हूं, लेकिन अगर तोते की तरह बोल रहा हूं तो कोई फायदा नहीं है। तो हमको अपने जीवन में भगवत गीता में क्या लिखा है वो उतारना चाहिए। अभी अगले अध्याय में भगवान भक्ति योग के बारे में बताएंगे। तो हमको अपने जीवन में भक्ति उतारना चाहिए। कैसे हम भक्ति करेंगे, कैसे भक्ति कर सकते हैं, और कैसे हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं, ये हमको भगवान बताएंगे अभी। तो ध्यान से सुनना चाहिए, बहुत ध्यान से, और इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जब हम प्रॉपर तरीके से हम भगवत गीता को सुनेंगे, समझेंगे, तो हमारा कुछ फायदा होगा। अगला श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विदो द्रष्टुम् दृष्टवानसि मां यथा। अनुवाद। भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो जो ये द्विभुज रूप है, ये इतना दुर्लभ है कि देवता भी तरसते हैं भगवान से मिलने के लिए। वो वैकुंठ में तो फिर भी चले जाते हैं दर्शन करने के लिए विष्णु जी का, लेकिन गोलोक वृंदावन भगवान के परम धाम में भगवान का ये रूप इतना दुर्लभ है। जब भगवान ने अवतार लिया था, जब वो इस धरती पे थे, तो देवतागण रोज आते थे भगवान का दर्शन करने के लिए, सारे देवता। और जैसे ही कोई भगवान किसी राक्षस का वध करते थे, वो फूल लेके तैयार रहते थे, नाचते थे, भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा करते थे, किस तरह से भगवान का दर्शन हो सके। अब सोचिए, ये इतना दुर्लभ रूप है। हमको भगवान जो है बड़ी दया करके हमको मूर्ति के रूप में भगवान, यही रूप हमको देखने को मिल रहा है। भगवान मूर्ति के फॉर्म में आते हैं, अर्चा विग्रह के फॉर्म में आते हैं। आप उसको मूर्ति मत समझिए, आप उसको अर्चा विग्रह समझिए, क्योंकि उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है। जब मंदिर के अंदर जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो भगवान उसमें स्वयं बसते हैं। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारा बॉम्बे में राधा रास बिहारी मंदिर है। उस मंदिर के अंदर जो दर्जी है वो एक मुसलमान दर्जी है, अब्दुल नाम का। वो जब भी भगवान के लिए पोशाक सिलता है तो वो जा कर के भगवान का माप लेता है। तो किसी आदमी ने उनसे पूछा, बोला, अरे यार, तुम ये रोज क्या भगवान का माप लेते हो? तुम्हारे पास तो माप है उससे से। बोला, नहीं, भगवान का माप रोज बदली होता है। तो एक मुसलमान आदमी ये चीज़ महसूस कर रहा है कि भगवान का माप बदली हो रहा है।
कि प्राण प्रतिष्ठा में भगवान, आज आप भगवान की अच्छी सेवा पूजा करोगे तो भगवान, आप जिस मंदिर में अच्छी सेवा पूजा होती है वहाँ देखिए भगवान कितने बढ़िया वहाँ पे खुश रहते हैं, चमकते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे भगवान विराजमान रहते हैं। जहाँ पे सेवा पूजा नहीं होती वहाँ भगवान नहीं रहते हैं, वो खाली मूर्ति है। कोई भगवान आप ऐसे ही थोड़ी खड़े हैं, बहुत मुश्किल है। देखिए, ध्यान लगाइए, सोचिए, इतना इतना आसान नहीं है भगवान को पाना। इसके तात्पर्य में बहुत लंबा तात्पर्य लिखा है श्रील प्रभुपाद ने। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज़रूर इसको पढ़िए, क्योंकि अभी मैं तो इसको नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको ज़रूर पढ़िए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे पढ़ेंगे। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो दान से, न कठिन तपस्या से, न धन से, पूजा से जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मेरे रूप को नहीं देख सकता। तो भगवान स्वयं इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इस रूप को कोई भी आसानी से, इतना आसानी से नहीं देख सकता। न दान देकर के, न तप करके, ये सब कुछ भी करके भगवान को नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, कर सकता है, क्योंकि कोई पूछेगा कि भाई ये सब भी तो भक्ति के ही अंग हैं। बिल्कुल, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से भक्ति के तरह से करो, आप दान जो है किसी सही व्यक्ति को आप दान दोगे, तो आप यज्ञ, आप प्रॉपर यज्ञ करोगे, तो आप पूजा सही तरीके से पूजा करोगे, तो विधि विधान से, ये नहीं कि बस एक अगरबत्ती घुमा दी, नहीं। एक जैसे मंदिर में पूजा होती है, अभी ठीक है आप मंदिर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, आप अपने घर में मंदिर बनाइए और एक स्टैंडर्ड बनाइए पूजा का कि भाई हम कैसे हम पूजा करेंगे। रोज़ हम इस समय आरती करेंगे, इसको हम आरती के अंदर ये भगवान को चढ़ाएंगे। तो एक स्टैंडर्ड बनाइए और वो स्टैंडर्ड के हिसाब से चलिए, तो ही उसको प्रॉपर आरती कहलाएगी। अगला श्लोक पढ़ेंगे। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। अनुवाद। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो केवल भक्ति के द्वारा, एक ही तरीका है, केवल भक्ति के द्वारा ही। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन, आंखों में प्रेम का अंजन। अब ये अंजन भी भगवान ही लगाएंगे, जैसे भगवान ने अर्जुन को दिव्य आंखें दी है, उसी तरह से जब भगवान देखेंगे कि आपकी सिंसियरिटी, आप कितनी सिंसियर तरीके से आप भगवान की पूजा कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो भगवान वो प्रेम का अंजन जो है आपकी आंखों में लगाएंगे, तो आप जो है भगवान का असली रूप का दर्शन कर सकोगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, भक्ति करना। और इसके आगे वाला अध्याय पूरा भक्ति योग के ऊपर ही है। अगला श्लोक पढ़ेंगे।
मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। अनुवाद। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव से रहता है, वो निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो ये इस 11वें अध्याय का निचोड़ है। भगवान यहाँ पे साफ बता रहे हैं। एक बार वापस से पढ़ता हूँ। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव से रहता है, वो निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि किस तरह से वो उनको प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी उन तक कैसे पहुंच सकता है। उसके लिए भगवान के लिए कर्म करना है, सिर्फ भगवान के लिए। ये नहीं क्या ना, एकदम फोकस होकर के सिर्फ भगवान के लिए, जो भी कर रहे हो भगवान के लिए। बार बार भगवान यही बोलते हैं। तो भगवान जो है वो बहुत ही पॉजिटिव हैं। वो बोलते हैं कि मेरे लिए तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम भक्ति योग के बारे में आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।